जंगल में आएगा, कोई लड़की को लेके आएगा, कोई अपना गर्लफ्रेंड को लेके, कोई बहन को लेके आएगा, ठीक है। मगर नमस्कार सभी दोस्तों को। हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से और टाइम हो रहा है 9:30 को। और हम लोग आज जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत ही खास जगह जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चक्रशिला नाम से जाना जाता है। और ये जो चक्रशिला होते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर प्लेस होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा खास क्यों है मैं आपको बता दूं। अब अगर इंडिया के दूसरे हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपको मिलने वाला है एडवेंचर प्लेस वो होगी आपके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चक्रशिला। और जैसे आपको दिखा रहा हो फिलहाल ये पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधे, ये तो नॉर्थ ईस्ट में आम बात है, हमेशा आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। लेकिन चक्रशिला में क्या खास है और हम जो देखने के लिए जा रहे हैं आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ना जो पॉपुलेशन होता है ना वो कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल आपको रोड भी जो दिखने को मिलेंगे ना बिल्कुल खाली सा। जैसे आप देख रहे हैं हम लोग फिलहाल है NH31 पे, लेकिन NH31 पे भी बिल्कुल सुनसान सा है। और ये हम NH31 से लेफ्ट ले लिया, ये साफ ये सीधा जाएंगे आपका चक्रशिला तक। और मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भाई साहब यहाँ पे मतलब बाइकिंग का शौक रखते हो, राइडिंग का शौक रखते हैं, तो आपका दिल खुश हो जाने वाला है। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे बाइकिंग करके, मतलब राइडिंग करके। क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते होते हैं ना, रास्ते बिल्कुल खाली खाली से आपको लगेगा। मतलब बहुत सारे भाई साहब होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में, उन सबके पास बाइक है तो फिर, लेकिन चलाने का इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी कंडीशन का रोड, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली सा। बहुत गाड़ी भी और बाइक भी है, सब कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन कंट्रोल में देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस तरह के घर देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। और सबसे अच्छी बात यह मुझे लगती है ना कि नॉर्थ ईस्ट में इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है। मतलब जैसे एक घर के साथ दूसरा घर होता है इंडिया के दूसरे हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं होता है। एक घर के बाद स्पेस मिलता है, फिर उसके बाद और दूसरा घर मिलता है। यहाँ पे हम अभी तो चल रहा है एक रोड से जिसका नाम है, ये 31 से बिल्कुल कनेक्ट करता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चक्रशिला को। और इस तरह से हम चल रहे हैं। अभी हम निकल चुके हैं, ये दूसरे रास्ता हम पकड़ लिए। और इसमें जो मिट्टी है ना आपको लाल कलर सा देखने को मिलेंगे, लाल कलर का। और इसमें नुकसान भी ये है और ये इसमें लाभ भी है। लाभ ये होता है ना कि इस मिट्टी में धूल नहीं होता है। मतलब कुछ भी होता है ना, मतलब वो जो ठंडी मौसम में क्या होता है, धूल होता है ना, यहाँ पे धूल नहीं होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है ना, ये बहुत ही सिल्की हो जाता है, आपको संभाल के चलना पड़ेगा। ये जो हम अभी तो रोड ख़त्म हो गया, हमको चलते चलते अभी इतनी सी रोड से हमको जाना पड़ेगा। इसमें इस तरह के रोड से बहुत मतलब 60% रोड आपको इस तरह का दिखने को मिलेंगे। इसमें अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप बारिश के मौसम में ठीक से बाइक नहीं चला सकते, कार वगैरह चला नहीं सकते। तो हम फिलहाल पहुँच चुके हैं दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं ये चक्रशिला, जिसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और ये है चक्रशिला। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे चक्रशिला में क्या है खास। और हमको सुनने को मिला है यहाँ पे एक सबसे अच्छी जो यहाँ का आपको दिखाओ, मतलब क्या ही बताओ यार। नॉर्थ ईस्ट का जो ये अजूबा है ना, आपको मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो अनकॉमन लगता है यार। इधर चलना भी बिल्कुल रिस्क से भरी होता है भाई। यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल यार, ओह पहले हम हॉलीवुड फिल्मों में देखा करते थे ना कुछ सीन वगैरह,
ब्लैक वाटर जैसे, तो उस तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे जो शोर मचा के लगता है ना वाटर, कभी देख के दिल खुश हो जाता है। मतलब एक अजीब सी आवाज़ है, आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। इस तरह से शोर मचा के रखते हैं वाटर। आज हम आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि ये जो वाटरफॉल है कहाँ से निकलते हैं और इसका मतलब बिल्कुल आनंद उठाएंगे और हम आप सबके साथ बिल्कुल हम वीडियो साझा करेंगे। अभी हम ऊपर आए हैं और ऊपर से आपको दिखाएंगे कैसे दिखते हैं। मतलब लगभग 50 से 100 फुट ऊंची होगी और यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत सिल्की है ये जगह, और एक बार पैर फिसल जाए तो भाई बिल्कुल बचने का चांस ही नहीं है। और नीचे जो इंसान दिखाई दे रहा है ये सब लोग ट्रेवलर है। बहुत से लोग यहाँ के लोकल भी है और कोई लोग तो बाहर से भी आया हुआ है। और ऐसे दिखते हैं ऊपर से, और इस तरह के मतलब बिल्कुल एक अन इवेंट सा आपको दिखने को मिलेंगे, कहीं ऊंची कहीं खाई, मतलब इस तरह से ही। सो दोस्तों, आज हम वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, चलो और देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पत्थर आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एल्गी लगा हुआ है और एल्गी की वजह से इतना सिल्की हो रखा है ये पत्थर सब। मतलब आप अगर एक भी छोटी सी गलती कर बैठते हैं ना यहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सावधानी बरतते हुए आगे चल रहा हूँ, धीरे धीरे देखते हैं फिर। और मैं इस साइड से जाना पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल दूसरा अनुकूल सा लग रहा था प्लेस। तो चलिए हम देखते हैं। पहले मतलब ये जो है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पहले भी पहुँच चुके हैं। हम देखे हैं कि कितना बड़े बड़े साइज़ का बोल्डर, और बोल्डर के नीचे में आपको दिख रहा है कि किस तरह से पानी बह रहा है और हमेशा यहाँ पे पानी रहता है, सूखता नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि हमेशा पानी रहने की वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एल्गी रहता है, हमेशा एल्गी रहता है। और यहाँ पे आपको धूप भी नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब आप अगर बिल्कुल स्ट्रेस में हो तो आइएगा, बिल्कुल आपका स्ट्रेस एकदम ही दूर होने वाला है। तो आइए और भी आगे बढ़ते हैं और हम आज देखेंगे। फाइनली दोस्तों हम ये पानी में आ चुके हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से मुझे शोर मतलब सुनाई दे रहा है। मतलब जो पहले बहुत सारे कवियों ने जो लिख के कलम में अपने कलम में दर्ज कर चुके हैं कि वाटर कितने अच्छी गाना गा रहे हैं, तो बिल्कुल लाइव रूप में आप सबको दिखा रहा हूँ। तो आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइनली हमारा मिशन ये रहा था कि जो वाटरफॉल होते हैं ना, या एक्चुअली होते क्या है, ये निकलते कहाँ से। दोस्तों, क्या आप लोग नहाने वाले हैं यहाँ पे? हाँ जरूर, हम दिखाएंगे कि यार आप देखिए क्या किस तरह के जगह है यार। इस तरह की जगह से मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हम जरूर कोशिश करेंगे देखने की कि इतने सारे वाटर कहाँ से निकल रहा है। सारे दिन भर निकलते रहते हैं, इतना गैलन, इतना मिलियन गैलन ऑफ वाटर कहाँ से निकल रहा है, हम देखेंगे।
जैसे आपको वादा किया है पहले से ही, मतलब यहाँ के जो लोकल स्थानीय बाशिंदा है, मतलब जो लोकल है यहाँ के, तो उनसे भी हम बातें करेंगे कि मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। और जो सवाल आप लोगों ने मुझे पहले ईमेल करके भेजा है कि जैसे आप सब ने पूछा है मुझे कि नॉर्थ ईस्ट सच में क्या खतरों से खाली नहीं है, क्या नॉर्थ ईस्ट घूमना सच में रिक्सी है, तो हम आज लोकल से बात करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से भी आया है, नॉर्थ ईस्ट के बाहर के भी हैं यहाँ पे, तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या रहा है उनका एक्सपीरियंस। और सच में जो सवाल मतलब सारे हिंदुस्तान में जो अफवाह फैलाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब घूमना खतरों से खाली नहीं है, क्या ये बात अच्छा से, तो आइए हम जानेंगे, तो हम बात करेंगे। तो आइए भाई साहब थोड़ा बात करते हैं। मतलब पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से है? मेरा नाम है मनोज कुमार बर्मन। मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन यहाँ से करीब 60 किलोमीटर डिस्टेंस। अच्छा जी, मतलब जो आप नॉर्थ ईस्ट का ही रहने वाले हैं और ख़ास करके इस जगह पे ही, इस डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, तो जो बाहर की जगहों पे जो जैसे आप इंडिया के दूसरे जगहों पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक अफवाह चलती रहती है कि नॉर्थ ईस्ट में जाना खतरों से खाली नहीं है। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? वो तो जो आप अफवाह बोलते हैं वो काफ़ी सच भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक खतरा जगह है। लोग बोलते हैं ये सच भी है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोग स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को जंगल का राज्य बोलते हैं, वो तो हमेशा सही है। यहाँ भी देख सकते हैं इस जगह खतरे से कम नहीं है। यहाँ मतलब यहाँ पे जो खतरा, ये जो आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पे खतरों से खाली नहीं है, अगर कोई बाहर की लोग यहाँ पे आना चाहे तो उनको मतलब संभल के आना पड़ेगा, मतलब सावधानियों से आना पड़ेगा। तो किस किस चीज़ों में खतरा आपको दिखते हैं, मतलब क्या कौन सा चीज़ों में आपको खतरा दिखता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। तो खतरा आप जो बोल रहे हैं, यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल है उसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा ये वो जगह रिस्की है, उसमें थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, संभाल के घूमना पड़ेगा। अगर जंगली जानवर से खतरा है, वो जो काफ़ी फॉरेस्ट का एरिया है, जंगली जानवर से थोड़ा खतरा है। और यहाँ नदी वगैरह, पहाड़, ऐसा इस चीज़ों से थोड़ा खतरा है। धन्यवाद आपको। मैं इस वक्त में धन्यवाद। और एक पर्सन है जो या पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से? मेरा नाम है रूपम बर्मन। अच्छा। और हम आज इधर आया। आप कहाँ से है? हम कोकराझार से है। यहाँ से मतलब लोकल है हम। तो जी हाँ, हम लोकल से हम बात करेंगे और लोकल से बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब क्या एक चीज़ जो नॉर्थ ईस्ट के जो बाहर के लोग हैं ना, उसमें एक अफवाह चलते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाना बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है। और वहाँ पे जाना मतलब दूसरे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि हम लोग तो आए हैं यहाँ पे तो कुछ खतरा दिख नहीं रहे, तो आप लोकल होने की वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? अफवाह है, सारे बात मतलब सही नहीं है। वो लोग अफवाह उड़ाते हैं। आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर जगह है। आप वैसे क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, थैंक यू। इधर घूमने के लिए तो चक्रशिला ये जगह है। घूमने मेरे को बहुत मज़ा लगा। नॉर्थ ईस्ट का जो जगह है इसका भी कम नहीं है, तो मेरे को अच्छा लगा। अभी तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। और घूमने की जगह बहुत, मतलब ये जो वाटरफॉल आप देखने के लिए आए हैं, मतलब वाटरफॉल का पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, अभी तो मैं पहली बार हूँ। मेरा दोस्त लोग पहले आया है, बोला उधर चलो, उधर बहुत अच्छा जगह है, तो चलो भाई। और एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो बाहर के लोग हैं, उनमें से एक अफवाह चलते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाना बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है, वहाँ पे मतलब हत्या, हिंसा, ये सब हमेशा होती रहती है। क्या जो ट्रेवलर्स बाहर से आते हैं उन पे भी कोई इम्पेक्ट पड़ता है क्या ये चीज़ों का? आप एक जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, आपको महसूस हुई क्या कोई खतरा? नहीं, ये सब जो लोग बोलते हैं वो सब मेरे लिए बेकार बकवास है। हम लोग जो एक टीम आया है, पूरा टीम आया है, अभी तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है। तो लगभग अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ, इसको ज़रा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे तो अभी आया कोई दिक्कत हुआ नहीं है। वैसे सब मिला के बोले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, है ना? तो धन्यवाद। मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा, ठीक है। मेरा तो जैसे कि और एक लोग हमारे साथ है, इसका नाम भी जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ से हो, और जो सवाल आप सब ने मुझे भेजा है मेल करके, उसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे इस इंसान से। तो आप बोलिए पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम अरविंद महंतो है। अच्छा। मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का अच्छा। कोसेगा सब डिवीजन, विलेज है अपना खुड़ियाबाड़ी। अच्छा।
तो वैसे मतलब आपसे मैं एक ही चीज़ मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के इलाके हैं, मतलब उसमें एक अफवाह चलते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाना खतरों से खाली नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो टेररिस्ट बगला मतलब हत्या हिंसा हमेशा होती रहती है। तो क्या वो चीज़ ये जो टेररिस्ट घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट आते हैं उन पर भी कोई इम्पेक्ट डालते हैं क्या? आपने तो आप नॉर्थ ईस्ट से ही है ना, बाहर से है आप? बोलिए। मैं नॉर्थ ईस्ट से। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से है, लेकिन इस तरह के कुछ घटनाएं घट चुका है क्या कि पहले जो बाहर के लोग यहाँ पे आए हैं और उनसे कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, मतलब कुछ वगैरह वगैरह? आप बोलिए। नहीं, मैं जो बाहर से आया है मैं अभी तक तो सुना नहीं हूँ। ठीक है, देखिए टेररिस्ट तो उसके लिए उनके लिए तो जगह तो जंगल ही है। ठीक है, तो अगर जंगल में कोई भी आदमी अगर मतलब खुलेआम आदमी अगर जंगल में जाकर कोई अगर खराब काम करे तो वो लोग तो पकड़ेगा ही ऐसे ना। देखिए, कोई किसी का जगह गुप्त जगह है जंगल जो टेररिस्ट का, हाँ, तो उसमें हम लोगों को जाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जाना हम लोगों के लिए खतरा है। तो उस मतलब जंगल में ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का दिक्कत हो जाएगा। उन लोगों का भी कुछ भी सीक्रेट रहता है, तो उन लोग मतलब सीक्रेट उन लोगों का सीक्रेट हम लोग को जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे मान लीजिए अगल बगल में मतलब जंगल का अगल बगल में जो घूमने के लिए हम लोग को सुविधा है उसमें जा सकता है, घूम सकता है। ठीक है, इतना ही है। तो कुल मिला के जो बात सामने आई है दोस्तों, वो है ऐसा है कि मतलब यहाँ पे अगर खतरा है तो जानवरों से है, बिल्कुल इंसान से नहीं है। आप बेफिक्र आइए। और मैं इनसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ जाते जाते कि दोस्तों मतलब आप बोलिए, जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बाहर के हैं और वो लोग अगर नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए आना चाहते हैं, मतलब आप उनको क्या सजेस्ट देंगे? हाँ, आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वगैरह यहाँ पे कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई एक लड़का एक लड़की को लेकर जंगल में घूम नहीं सकते, मतलब दारू वगैरह पी नहीं सकते, मतलब इस तरह से चीज़ों पे क्या यहाँ पे लगाया गया है? आप बोलिए। देखिए जंगल में आएगा कोई लड़की को लेके आएगा, कोई अपना गर्लफ्रेंड को लेके, कोई बहन को लेके आएगा। ठीक है, मगर जंगल में दारू पीना माना है, वो अच्छा है, मगर पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना शरीर के लिए। क्योंकि मतलब कुल मिला के आप बीबी को लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड को और दूसरे की गर्लफ्रेंड को मत ही लेके आइए दोस्तों। तो चलिए, मतलब दूसरा एपिसोड में हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोग यहाँ पे नहाते भी हो, वाटरफॉल में कैसे नहाते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप बने रहिए और फिर मिलेंगे फिर और दूसरे एपिसोड में, मतलब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर की जो एपिसोड हमने रखे हैं आप सबकी डिमांड पे। तो दूसरा दिन और कोई एक जगह पे आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे पूरा सच। तो फाइनली आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। तो जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब बिना करे मत जाइएगा। और अगर अच्छा लगे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप सबका एक मतलब छोटी सी प्यार भी मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो फाइनली बाय बाय।